स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं दो का दम बुलेटिन की शुरुआत में बात उपचुनाव के रण की, अंता के रण की। क्या कहती है अंता की जनता, बताएंगे आपको। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दांव लगाया। कांग्रेस से प्रमोद भाया ने आज नामांकन भर दिया है। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय नरेश मीणा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार सभी को है। आज बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। बीजेपी बताया जा रहा है नए चेहरे को मौका दे सकती है। उपचुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा ने मई 2025 में कंवरलाल की सदस्यता को रद्द कर दिया था। 2023 में कंवरलाल मीणा ने प्रमोद जैन भाया को हराया था। 5 चुनाव में 3 बार प्रमोद जैन भाया ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है। अंता सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर हमेशा कड़ा मुकाबला रहा है। अंता सीट में माली समाज के वोटरों की तादाद ज्यादा है। अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,27,563 वोटर हैं जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। खबर जयपुर से, अंता उपचुनाव का रण। थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। अंता में पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर कमेटी की बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो कुछ ही देर बाद, हालांकि कल कहा जा रहा था, मदन राठौड़ ने भी कहा था कल कि आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी मंथन लगातार जारी और आज कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। बाबूलाल दहल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अंता में पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इतना लंबा मंथन बाबूलाल, क्यों देरी हो रही है? और आज तो आ जाएगा ना नाम? देखिए, सारी चीज़ें समझ से परे है। सूबे में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके बावजूद सस्पेंस क्यों है? नेताओं में एक राय क्यों नहीं बन पा रही? तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और इसे लेकर अब माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में मदन राठौड़ वीसी के जरिए जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है इस वक्त मदन राठौड़, तो वीसी होने जा रही है। सीएम भजनलाल जुड़ेंगे इस वीसी से। इसके अलावा वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सीपी जोशी और राधा मोहन अग्रवाल, इन सब के बीच में उम्मीदवार जो हैं, जो दावेदार हैं, उन पर एक एक पर चर्चा होगी। और माना यही जा रहा है कि इस वीसी के खत्म होने के बाद बीजेपी आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। तो जो उम्मीदें थी बीजेपी से कि वो कॉन्फिडेंस शो करेगी, लेकिन वो दिखा नहीं पा रही है। वजह क्या है, ये तो पार्टी के तमाम नेता ही जानते हैं। मेरे साथ में इस वक्त अरविंद कौशल हैं, जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के बेटे हैं। आपके पिताजी यहाँ पर कई साल उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर गुजारे, राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और ऊर्जा मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। क्या लगता है, आपके बेटे प्रखर कौशल अभी अंता से प्रधान हैं, क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिल सकता है, आपके बेटे को टिकट दे सकती पार्टी? हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। हमने बड़ी अच्छी तरह से बायोडाटा रखा है, सारे समीकरण भी बताए हैं। उन समीकरणों के हिसाब से हमने कहा कि जातिगत समीकरण अंता विधानसभा में कभी नहीं चले, क्योंकि वहाँ शिवनारायण जी और रघुवीर सिंह जी कौशल हमेशा जीतते आए हैं। अब प्रमोद जैन भाया बराबर जीतते आते हैं। हम जब भी जातिगत समीकरण पर जाते हैं तो हमें कभी 2000, 2500 से जीत मिलती है या फिर हम अच्छी तरह से हारते हैं। जनरल कास्ट को यदि टिकट दिया जाता है तो जैसे कांग्रेस प्रयोग करती है वैसे यदि भारतीय जनता पार्टी भी प्रयोग करे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। प्रखर को टिकट मिले या ना मिले, आप पार्टी के साथ रहेंगे हर सूरत में? हम बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे। हम रघुवीर सिंह जी कौशल की संतानें हैं। हम पार्टी से अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। कभी भी पार्टी का साथ देंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसका तन मन से साथ लग देंगे। क्या लगता है अंता का माहौल क्या बीजेपी के पक्ष में है माहौल?
अंता का माहौल निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सुमित, ये थे अरविंद कौशल जो कि अच्छा जरा बाबूलाल ये भी बताइए कौशल के बड़े दिग्गज नेता क्या रहे रहने हैं। वाला है, कुछ संभावना है? आप तो इस वक्त उस जगह पर बैठे हैं जहां से नाम की घोषणा कुछ देर बाद हो जाएगी, उस जगह पर खड़े हैं आप, आपके पीछे जो दरवाजा नजर आ रहा है वहीं से नाम निकल कर आएगा। बाबूलाल, क्या लग रहा है आपको, कुछ सुखबुगाहट चल रही है क्या राजनीतिक गलियारों में कि भाई किसी महिला प्रत्याशी, महिला उम्मीदवार का नाम की घोषणा हो जाएगी, या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है, या फिर पुराना और अनुभवी जो पहले भी जीत चुके हैं यहाँ से? जी देखिए, जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाए तब तक सिर्फ कयास का दौर चलेगा, सिर्फ अटकलों का दौर है। पिछले कई दिन से सिर्फ नामों की अटकलें चल रही हैं, कोई नाम सामने आ नहीं पा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से प्रभुलाल सैनी को बुलाया गया वसुंधरा राजे के आवास पर, उनकी लंबी बातचीत हुई, तो प्रभुलाल सैनी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2013 में 18 में उनको हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में उन्होंने पिछला जो चुनाव है वो हिंडोली से लड़ा आकर के, वो गए नहीं वहाँ पर। लेकिन अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं फिर से वहाँ से चुनाव लड़ने की है और माना ये जा रहा है कि प्रभुलाल सैनी जो हैं वो रेस में आगे बताए जाते हैं। जब तक टिकट के नाम का ऐलान नहीं हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो नाम हवा में है इस वक्त, उन जो नाम चर्चा में, उनमें प्रभुलाल सैनी का भी नाम है, प्रखर कौशल का भी नाम है, इसके अलावा जो नंदलाल सुमन है उनका नाम भी है। तो कई नाम हैं, लेकिन एक राय का जो संकट है बीजेपी में, उसकी वजह से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो ये वीसी हो रही है इसी में नाम पर सहमति बनेगी। ये फाइनल राउंड है एक तरह से नेताओं के बीच में सर्वसम्मति बनाने का। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन चेहरा सामने आएगा। फिलहाल पार्टी मंथन के ही दौर से गुजर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहाँ पर आज नामांकन की बड़ी रैली भी हुई है। तो बीजेपी को जो है बहुत कुछ दांव पर लगाना होगा, बहुत कुछ दमखम दिखाना होगा और भाया को घेरने के लिए खास तौर से रणनीति बनानी होगी और सारे नेताओं को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब जा करके भाया को पार्टी टक्कर दे पाएगी। लेकिन चेहरा ऐसा चाहिए जो भाया को टक्कर दे पाए। त्रिकोणीय मुकाबले के वहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा के सामने जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि लोग उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नए नेता हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। तो विश्वसनीयता का जो संकट है वो उनके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी वो अपनी ओर से कोशिश करेंगे, उनकी अपनी जाति का आधार है। लेकिन अभी जो अंता में टिकट का जहाँ पर सवाल है कि टिकट किसके खाते में जाएगा, तो पार्टी जातिगत समीकरण जरूर देखेगी और एक ऐसा नेता जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जिसको वहाँ की ग्राउंड की रियलिटी का पता हो। जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर मंथन करने के लिए हो रही है, या फिर नेताओं में आपसी राय मशवरा नहीं बैठ पा रही है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस वजह से देरी हो रही है? क्या समझा जाए इस देरी के पीछे का कारण? जी देखिए, तालमेल की कमी तो साफ साफ दिख रही है। हालांकि बहुत व्यस्तताएं रहती है नेताओं की और बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि सूबे में सरकार होने का उसे फायदा मिलेगा। और जो उन्होंने काम कराए हैं, जनहित के जो काम करे बड़े बड़े, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कैंडिडेट के नाम को लेकर आप समझ रहे हैं मेरे इशारा किस तरफ है? क्या उसको लेकर उस वजह से देरी हो रही है बाबूलाल? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हैवीवेट लीडर चाहिए। जब जनता को लगेगा कि भाया को ये ही उम्मीदवार पटकनी दे सकता है, तब कहीं जाकर जो है जीत के आसार बनेंगे। क्योंकि बीजेपी ने थोड़ा वक्त गंवाया है, इस वक्त की भरपाई पार्टी कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरेगी, इसलिए उसको जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए। ऐसा नेता भी चाहिए जिसको ग्रास रूट की पूरी जानकारी हो, जिसका गाँव में जनाधार हो, हर जाति वर्ग का समर्थन हासिल हो। भी तो तमाम समीकरण देखे जाते हैं जब टिकट का बंटवारा होता है। पसंद भी एक बड़ा समीकरण होगा क्या बाबूलाल? बड़े नेता की पसंद, क्या ये भी समीकरणों में मायने रखेगा? बिल्कुल, क्योंकि बिना नेताओं की एक राय के तो टिकट का ऐलान होना, इसीलिए तो देरी हो रही है, क्योंकि एक राय नहीं बन पा रही है। सर्वसम्मति से जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सकता, क्योंकि सबका साथ होगा तब जाकर के पार्टी चुनाव में जीतेगी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि प्रमोद भाया ने पूर्व सीएम से मुलाकात की, वसुंधरा राजे से मुलाकात की, इसके क्या मायने निकाले जाए फिर? जी, एक दौर था जब प्रभुलाल सैनी बहुत नज़दीक थे वसुंधरा राजे के, लेकिन 2018 के बाद काफ़ी दूरियां
दोनों के बीच में चर्चाएं थी कि दोनों में काफ़ी दूरियां हैं, तो रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक अहम मुलाकात थी। और जब भी कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगता है तो उसको रिश्ते सामान्य करने ही पड़ते हैं। तो प्रभुलाल सैनी ने भी अपनी ओर से कोशिश की कि वसुंधरा राजे से उनकी किसी भी तरह की दूरियों की चर्चा ना हो। वसुंधरा राजे का सहयोग मिले बिना अंता का टिकट फाइनल नहीं होगा, वो भलीभांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से भी कोशिश की। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा कि आप वसुंधरा जी के पास जाइए, उनसे भी चर्चा कीजिए, तो वो गए भी हैं और उन्होंने वसुंधरा जी से एक तरह से इल्तजा भी की है कि आप मेरे नाम पर मोहर लगवाइए, मैं चुनाव को जीत करके दिखाऊंगा। तो वसुंधरा राजे चाहते हैं कि हर सूरत में प्रमोद जैन भाया को चुनाव हराया जाए वहाँ पर, क्योंकि भाया का बढ़ता हुआ जनाधार जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए बाबूलाल, क्या ये जो बैठक शुरू होनी थी शुरू हो चुकी है? नहीं तो कितनी देर में होगी? जी देखिए, वीसी शुरू हो चुकी है, लेकिन बातचीत क्या हुई, किसके नाम पर एक राय हुए नेता, इसका फैसला जब मदन राठौड़ स्पोर्ट्स में आएंगे तब जाकर के पता चलेगा। तब संभावना कितनी देर में हमें यहाँ से नाम निकलता हुआ नजर आएगा? संभावना जी देखिए, सिर्फ संभावनाएं और अटकलें हैं, क्योंकि कल मदन राठौड़ ने कहा था कि आज ही हम नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन कल कुछ नहीं हो पाया। तो आज तो उम्मीद की जा सकती है कि आज तो पार्टी को नाम का ऐलान करना ही पड़ेगा, क्योंकि संकेत मतलब इससे जो है मैसेज सही साफ नहीं जाता है, जनता के बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। बीजेपी को भलीभांति पता है कि देरी हो चुकी है, अब देरी करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब जितना जल्दी हो सके नाम का ऐलान करना पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। माना ये जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे ही वीसी खत्म होगी उसके बाद में नाम का भी ऐलान हो सकता है। ठीक है बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा इस पोर्च पर, हमारी नजर रहेगी जब मदन राठौड़ आएंगे और उस नाम का ऐलान करेंगे। तमाम